हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण खरबंदा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ 6th क्लास के कैंडिडेट्स के लिए जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री कॉलेज इनके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपको हमारे एकेडमी का व्यू दिखा रहे हैं कि बाहर से हमारी एकेडमी कुछ इस तरह से दिखती है। ये ऊपर वाली फ़ोटो जो है हमारे एकेडमी का बाहर से व्यू है। पिछले 6 साल से मेरे ब्रदर खरबंदा टेक के नाम से एकेडमी रन कर रहे थे, अभी भी चल रही है ये एकेडमी। मेरे ब्रदर IIT JEE फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनमें डील करते हैं। पिछले 3 साल से मैंने अपने ब्रदर को ज्वाइन किया है और मैं सन इंस्टीट्यूट के नाम से एकेडमी को रन कर रहा हूँ। मेरी जो स्ट्रीम है वो अलग है, मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डील करता हूँ, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री कॉलेज, मिलिट्री स्कूल, ACC इनमें डील करता हूँ। इसलिए मैंने जो अपनी जो एकेडमी का जो नाम रखा है वो सन इंस्टीट्यूट के नाम से रखा है। अपनी स्ट्रीम को थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि खरबंदा एजुटेक किस में डील करता है और सन इंस्टीट्यूट किस में डील करता है। तो इसलिए हमने 2 अलग अलग नाम से जो है हम एकेडमी को चला रहे हैं, ताकि जिसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो उसको पता चल जाए कि भाई सन इंस्टीट्यूट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डील करता है और खरबंदा एजुटेक IIT JEE स्कूलिंग के जो +1 +2 के स्ट्रीम है उनमें डील करता है। ये मेरा YouTube चैनल है जिसमें आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री कॉलेज, ACC इन एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल वीडियोस के थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आज की वीडियो जो है वो हमारी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के ऊपर है। 6th क्लास के कैंडिडेट्स उनके लिए ख़ास है कि छोटे बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अरुण खरबंदा मेरा नाम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि चैप्टर का नाम जो है सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए हमें एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं। B से होता है हमारे पास ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास बोर्ड मास में। सबसे पहले होती है स्मॉल ब्रैकेट, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले होती है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट्स होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। भाई जहाँ पर आपको ऑफ नज़र आएगा वहाँ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ऑफ के जहाँ पर ऑफ होगा उसकी लेफ़्ट वैल्यू और राइट वाली वैल्यू को। D से आता है हमारे पास डिवाइड, M से आता है हमारे पास मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई में और इस मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क है, जहाँ पर ऑफ होगा वो वाली मल्टीप्लिकेशन ये वाली मल्टीप्लिकेशन से पहले होगी। फिर आता है हमारे पास एडिशन, फिर आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं इसमें इरेज भी करता रहूँगा, तो वीडियो को पॉज करके कुछ नोट करना है तो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस जो परफॉर्मा है इस फॉर्मेट को हमें याद रखना है। हमें डायरेक्ट जो है प्लस माइनस पहले नहीं करना, हमें पहले ब्रैकेट चेक करना है, फिर ऑफ चेक करना है, फिर डिवीजन चेक करना है, फिर मल्टीप्लाई चेक करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यही फॉर्मा जो है परफॉर्मा जो है हमारा चलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5880 डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय 6। अब इसको लिखना कैसे है, हमें क्या करना है, 5880 डिवाइड को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है और 28 का रेसिप्रोकल तो 1/28 हो जाएगा। फिर से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 1/6। अदरवाइज डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, मान लो हमने लिखा है हमें लिखा 28 डिवाइड बाय 4, तो हम कैसे लिखते हैं, 28 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, 28 डिवाइड बाय 4 करें या 28 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करें, दोनों का मतलब एक ही होता है क्योंकि 4 ने तो इसको डिवाइड
करना ही करना है। यहाँ पर भी इसको 7 से डिवाइड करेगा और यहाँ पर भी इसको 7 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमारे पास क्या है, दो डिवाइड है, दो डिवाइड है, एक ये और एक ये, दो डिवाइड है ना। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके 1/28 इंटू 1/6 इस तरह से हमें लिखना है। अब इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखते हैं। पहले आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट 28 से डिवाइड कीजिए। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 56। अब 58 में से 5880 को हमें 28 से डिवाइड करना है, तो 28 टू द 56 होता है। ये 2 ऊपर से आया 8 कैरी, फिर 28 1 द 28, ऊपर से आया 0 ना जाने की 0, तो हमारे पास क्या बचा, ये 210। 28 ने इसको सीधा डायरेक्ट काट दिया 210 पर। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 द 18 बचा 3, 210 को डिवाइड करेंगे तो देखो 6 3 द 18 बचा 3, फिर ऊपर से आया 0, 6 5 द 30, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया 35। तो आंसर आया 35, तो ऑप्शन में हमारे पास बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो क्या है, डिवाइड भी है और ये पॉइंट में वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं। तो इसको लिखते हैं 128 मल्टीप्लाई 1/8, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0.4 है, तो पहले हमें इसका पॉइंट हटाना है, तो 4/10। 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/10 लिखते हैं। पॉइंट डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं अपॉन में उतनी 0 आ जाती है। तो हमें क्या करना है 4/10 हमारा ये लिख लिया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो अब हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय 10/4। क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले 8 से कर दो, 8 1 द 8 बचा 4, 8 6 द 48, 4 इसको काट देगा 4 पर। अब क्या आया 4 इंटू 10, हमारे पास क्या आ गया 40। क्लियर। इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले, मैं आपको बिल्कुल इजी राम से बहुत छोटे छोटे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी से इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 40। अब 40 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास ये है नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर पावर्स आ गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन पावर्स को सॉल्व करना है। ये 4 की पावर 3 है ना, ये 4 की पावर 3 है, 2 की पावर 6, 8 की पावर 2/3। तो ये हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। करते हैं 4 की पावर 3। अब 4 की पावर 3 है, तो ये 4 पहले तो 4 को चेंज करो, क्योंकि मिनिमम जो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 की पावर 6, तो हमें बेस जो है वो सेम करना है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। जब हमारे पास इस तरह से पावर्स आ जाती हैं पावर्स, तो हमें क्या करना है, वैसे ये 6 क्लास के बच्चों को बहुत रेयर ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है। अब 2 की पावर 2 इसको चेंज किया, उसके बाद ये बन गया 4, 4 की पावर क्या थी 3। ठीक है, फिर इंटू 2 की पावर 6 इंटू, अब 8 जो आता है वो हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास आया 8। क्लियर। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया। अब 2 की पावर 3 इनकी पावर 2/3, ये दे रखे ना, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3।
अब हमने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे पहले, जब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास इस तरह से पावर आती है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, जितनी पावर है उसको उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ऐसे ही हम इसको करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 2/3। क्लियर? 2 की पावर 3 इंटू 2/3। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 2 की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमने पावर्स प्लस करनी होती है। तो ये हो गया 6 + 6 + 2। तो आंसर क्या है, 2 की पावर 6 + 6 12, 12 + 2 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 14। क्लियर? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दिखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इतना ही इजी है। दिखने में तो ज़रूर मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हमें जो कंप्लीट नंबर्स हैं, हमें इनको अलग करना है। कैसे? ये जो कंप्लीट नंबर्स हैं 999, 999, 999, 999, 999, बाकी तो फ्रैक्शंस है ना, ये 1/7 ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब इसको हमें अलग करना है, कंप्लीट नंबर्स को अलग। तो 999 एक बीच में प्लस है ना, प्लस दूसरा 999 प्लस तीसरा 999 प्लस चौथा 999 प्लस पांचवा प्लस ये 6th 999। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, अलग कर लिए। ठीक है, इनको हमने अलग कर लिया। अब बाकी के जो फ्रैक्शंस हैं इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो। ये आया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। क्लियर? ये हमारा अलग हो गया। अब इनको प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो और इनको अलग प्लस कर लो। इनको प्लस करेंगे तो अब सेम नंबर है तो क्या करो, 999 इंटू 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर को जब बार बार रिपीटिशन में प्लस करते हैं सेम नंबर को, तो जितनी बार प्लस करना है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें 1 2 3 4 5 6 बार प्लस करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। इसको 6 बार प्लस करोगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। अब इसको हमें करना है सोल्व। 7 7 7 7 7 7 सबके नीचे 7 है तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 7। ऊपर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनको प्लस कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 9 दा 54 54 9 54 59 5994। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? प्लस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21। तो ये क्या आएगा 21/7। ये इसको काट देगा 3 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5994 प्लस 3 इज इक्वल टू 5997। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? अब बच्चे करते क्या, पहले इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं। 999 1/7 इसको मिक्स फ्रैक्शन में,
मिक्स फ्रैक्शन को, इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करते। कैसे करते? 999 इंटू 7 प्लस 1/7, इस तरह से इसको सॉल्व करने बैठ जाते। तो हमारा कितना लंबा हो जाता। पहले हम इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको सॉल्व करते, कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्लियर? इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, उसके बाद दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख के जो है उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। लेकिन आपने जो पहले जिन तरीक़ों से आप करते आए हो, जैसे ये मैं आपको बता रहा था, ऐसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है। हमें ये वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21, क्वेश्चन मार्क को लिख लो आप x माइनस 211। क्लियर? पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमारे पास ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ वाली अब मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकती, तो डट ये वाली मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपके पास 16 टू द 32, 192 हमारे पास आंसर, माइनस 672 मल्टीप्लाई बाई 1/21 इज इक्वल टू x माइनस 211। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 21 से। तो 21 इसको डिवाइड करेगा, 21 3 दा 63 बचा 4, और 21 टू द 42 होता है। ठीक है, मैं वो करके दिखा देता हूँ। 21 3 दा 63 बचा 4, 7 में से 3 लेस करेंगे, ऊपर से आया 2, तो 21 टू द 42 कैंसिल। तो इसने किस पे काट दिया? 32 पर। तो 192 माइनस 32 इज इक्वल टू x माइनस 211। जब ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी, तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी, तो x को यहाँ अलग रखना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। तो माइनस 211 हमें दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 192 माइनस 32 प्लस 211 इज इक्वल टू x। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब ये जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ये भी प्लस, 211 भी प्लस, 192 भी प्लस। तो पहले प्लस वाली वैल्यू प्लस कर लो। तो 192 प्लस 211 माइनस 32 इज इक्वल टू x। इनको प्लस करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 10 4 403 माइनस 32 इज इक्वल टू x। हमारे पास क्या आ गया? 403 माइनस 32 इज इक्वल टू x। क्लियर? अब हमने 403 में से 32 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 371 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 371। 400 में से 30 लेस करेंगे तो 370, 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1, तो 371। तो हमारे पास 371 जो है ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास आता है ऑफ वाला क्वेश्चन। देखो आ गया हमारे पास, हमें इसको सॉल्व करना है। ऑफ को मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो 7/4 मल्टीप्लाई 2/28 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 567। क्लियर? तो सिंपल इसको क्रॉस में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। क्रॉस के जो नंबर्स हैं उनको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 इसको काटेगा 4 पर, 4 इसको काट देगा 2 पर, 2 इसको काट देगा 2 पर, 2 से 2 ले कैंसिल हो गया, 9 इसको काटेगा 654, 9 3 दा। तो ये हमारे पास आंसर आया 63। देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया, 63 हमारे पास है ए आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास डिवाइड भी है और प्लस भी है, तो 4332 मल्टीप्लाई 1/19 प्लस 6461 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई 1/13 इज इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी x। अब इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब पहले इसको 19 से डिवाइड करेंगे, हमें 19 की, अब देखो टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टेबल से नहीं आते, 10 से ऊपर बच्चों को टेबल से नहीं आते, लेकिन इस यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, 19 किसी और से भी डिवाइड नहीं होता जो आप इसको छोटा कर लो, ठीक है ना। जैसे 18 16 तो है नहीं जो आपने 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया और 9 से डिवाइड कर लिया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अब आपको जो है टेबल्स भी आने चाहिए। अब 19 से डिवाइड करेंगे, अब सीधा आपको 4332, अब इसको 19 से डिवाइड करो, 19 टू द 38 क्या आया 5, ऊपर से आया 3, फिर 2 से 38, ठीक है। ये आपके पास बचेगा 15, ऊपर से आएगा 2, फिर 19 8 द 152, ये आपका कैंसिल। तो क्या आंसर आया हमारे पास 228, तो 19 ने इसको काटा 228, ठीक है। अब ऐसे ही हमें 6461 को 6461 को हमें डिवाइड करना है किससे 13 से, 13 4 द 52, ऊपर से कैरी आया 6, 39 द 117, हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा 9, ऊपर से आया 1, 13 7 द 91 कैंसिल। तो हमारे पास 13 ने इसको डिवाइड किया 497 पे, क्लियर। इसको मैं रब कर देता हूँ। हमारे पास क्या आया 228 प्लस 497 इज इक्वल टू x। अब इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारे पास 8 और 7 15, 9 10 तो 12, 4 2 6 और 1 725, x की वैल्यू क्या आ गई 725, और ये हमारे पास ए आंसर 725, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, 1/100। तो 15%, तो 15 इंटू 1/100 ऑफ 640 माइनस 16 इंटू 1/100 ऑफ 750, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। तो दोबारा से 15 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई 640 माइनस 16 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई बाई 750, 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 इसको काट देगा 3 पर, 5 टू द 10, 2 इसको काट देगा 32, क्लियर। तो यहाँ से आया 32 माइनस 5 इसको काटेगा 15 पर, 5 इसको काटेगा 2 पर, 2 इसको काट देगा 8 पर, तो 15 8 द 120, क्लियर। क्लियर आंसर। ये 32 को हमने 3 से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, इधर 3 रह गया था, तो हमारे पास ये आया 96 माइनस 120, 96 माइनस 120, तो ये हमारे पास क्या आएगा -24। तो ये 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास है 96 माइनस 120। अब 120 में से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आता है, लेकिन 120 जो है वो माइनस का है, 120 क्या है माइनस का, और 96 क्या है हमारे पास प्लस का, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है उस वैल्यू का साइन लगाते हैं, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो माइनस का साइन हमारे पास
यहाँ पर लगेगा। बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस का 120 है ना, तो माइनस हमारे पास यहाँ पर ये जो है माइनस का साइन हमारे पास आएगा। तो माइनस हमारे पास क्या आया, सॉरी हमारे पास ये आया -24। क्लियर, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास आता है फ्रैक्शन में ऑफ के साथ। अब इसको हमने सोल्व करना है। 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 1/3। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, फिर ऑफ को हमने मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा x इज इक्वल टू 340। ठीक है, क्या आया हमारे पास 340। अब इसको सोल्व करना है। पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 2 to the 4 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 340। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी वैल्यूज़ हमें इक्वल टू के दूसरी साइड ले जानी पड़ेगी। लेकिन ये है मल्टीप्लाई में, प्लस की वैल्यू दूसरी साइड जाती है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की दूसरी साइड जाती है तो प्लस की हो जाती है। लेकिन ये है मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो वो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई बाय, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 का हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 का हो जाएगा 3/4। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो। 5 इसको काटेगा 68 पर, 4 इसको काट देगा 17 पर, 4 इसको काट देगा 17 पर। अब x इज इक्वल टू 17 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 17 इंटू 2 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 17 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू 3 हो गया 34 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 102। x की वैल्यू क्या आ गई, 102। तो हमारे पास 102, हमारे पास सारे ए ऑप्शन ही आ रहे ना, 102 आ गया हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 1/5 प्लस 2 3/5 प्लस 1 2/5, जैसे पहले क्या था 999 वाला, सेम इसको वैसे ही कर सकते हैं। 5 प्लस 2 प्लस 1, इनको अलग कर दो, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अलग कर दो, प्लस 1/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5, इनको अलग कर दो। 5 प्लस 2 प्लस 1 कितने होके 8, प्लस इनका एलसीएम 1 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया आपके पास 8 प्लस 6/5। ठीक है, 8 प्लस 6/5, तो 8 प्लस 6/5 को अगर हम सॉल्व करें तो 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में इसको बनाते हैं। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, बैलेंस बचेगा 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम जब कैसे बनाते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा साइड में, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे। ऐसे ही करते हैं ना। दोबारा बताता हूँ, 6/5, तो 6 को हमने क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 5, रिमाइंडर आया 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है 1, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो आंसर आ रहा है ये जो आंसर आ रहा है ये हमने रखना है बाहर, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो ऊपर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो हमारे पास क्या है 1 1/5, तो यह है 1 1/5। तो 8 प्लस 1 कितना होता है 9 1/5, ये हमारे पास आंसर आ गया 9 1/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ख़त्म 10 क्वेश्चंस की हमारे ये असाइनमेंट थी।
नेक्स्ट असाइनमेंट ऐसे ही किसी चैप्टर की जो है सेकंड चैप्टर के हम बनाएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर जो है क्लिक कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।